नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस पाइथन के सीरीज में। तो आज हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। पाइथन में कौन-कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। उसके पहले हम ये जानेंगे कि पाइथन में कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि ग्रेटर देन या इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, ये सब पाइथन में कैसे लिखते हैं। तो आइए अपना ये सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाइथन में कौन-कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इक्वल कैसे चेक करते हैं कि ए और बी अगर दोनों इक्वल है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करते हैं। तो ये हम चेक करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर से। उसके बाद अगर नॉट इक्वल टू रहा तो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसको ऐसे भी चेक करते हैं, ए इज ग्रेटर देन लेस देन बी, ऐसे लिखा जाता है उनमें। लेकिन पाइथन में नॉट इक्वल टू एक नॉट का सिंबल और इक्वल टू का सिंबल के साथ लिखा जाता है ए नॉट इक्वल टू बी। ये चेक करना हो अगर हम ए और बी अगर इक्वल है या नहीं है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं। अगर ए बी से छोटा है या नहीं है, तो यानी कि लेस देन है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं। ये इसका सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है। अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम सिंबल यूज करता है लेस देन के लिए। और अगला क्या हुआ, लेस देन या इक्वल टू, यानी कि ए बी से छोटा है या उसके बराबर है। मान लीजिए बी 5 है या ए 5 या उससे कम वाला नंबर है कुछ, तो फिर हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं। देखिए लेस देन और इक्वल टू का सिंबल दोनों मिल करके लेस देन इक्वल टू बन गया है। फिर उसका अगला लॉजिकल हो जाता है कि ग्रेटर देन कैसे चेक करेंगे। तो ये लेस देन का उल्टा होता है ग्रेटर देन। क्या ए बी से बड़ा है? अगर बी 5 है, हमारे एग्जांपल में हम अगर बी 5 लेते हैं, तो क्या ए 5 से बड़ा है? अगर 5 के इक्वल टू रहा तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। 5 से बड़ा रहा, 5.0001 भी रहा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो फिर अगला क्या हुआ, अगर ए हमें चेक करना है कि ए बी के बराबर है या उससे बड़ा है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स के बाद हम देखते हैं पाइथन में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो 3 होते हैं, एक होता है एंड, और एक होता है नॉट। तो एंड का मतलब होता है अगर हमारे पास एक्सप्रेशन 1 रहा और एक्सप्रेशन 2 रहा, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। एक ट्रूथ टेबल मैं बनाता हूं यहां पर। अगर ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू है और एक्सप्रेशन 2 ट्रू है, तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा एंड के केस में। अगर ये फॉल्स हो गया एक्सप्रेशन 1, तो भले ही एक्सप्रेशन 2 ट्रू हो, ये आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा। वैसे ही अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू है और एक्सप्रेशन 2 अगर फॉल्स है, तो भी ये फॉल्स आएगा, और दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही आएगा। एंड के केस में हमारा ट्रू कब आता है? ट्रू तभी आता है जब एक्सप्रेशन 1 भी ट्रू है और एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू है। ट्रूथ टेबल कहते हैं इसको। तो आप ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। ऐसे सिंपल भी है याद रखना, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। अगला ऑपरेटर है और के केस में क्या होता है, ये फॉल्स तभी होता है जब दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे। यानी कि दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया, तो आउटपुट हमारा ट्रू आता है। और अगर दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली वो ट्रू ही होगा। तो इसका ट्रूथ एक्सप्रेशन बनेगा ट्रू ट्रू, हमें ट्रू देगा। तो अगला हमने लिखा था फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू देगा। ट्रू फॉल्स, ये भी ट्रू देगा। फॉल्स कब होगा हमारा आउटपुट? जब हमारे दोनों एक्सप्रेशंस फॉल्स होंगे। तो ये एंड का है और ये और का है। यहां मैं कैपिटल में लिखा हूं, लेकिन एक्चुअल में पाइथन में स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं।
इसके बाद आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट क्या करता है? नॉट अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू है तो उसका आउटपुट फॉल्स मिलता है, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू मिलता है। तो नॉट का मैं इधर ड्रॉ करता हूं। अगर हमारा इनपुट और ये रहा आउटपुट, अगर हमारा इनपुट हमने बोला ट्रू है तो आउटपुट आता है फॉल्स, और अगर हमारा इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट आता है ट्रू। ये तीनों को कंबाइन करके हम एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, राइट? लेकिन कितना भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन रहे, अगर आप उसको पीस वाइज सॉल्व करेंगे तो वो इन तीनों में सॉल्व होकर के बहुत इजीली बन जाएगा। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे इफ एल्स पाइथन में कैसे होता है, जो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है पाइथन में। लेकिन उसके पहले हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स समझना बहुत ही जरूरी था। आप ये तीनों ट्रूथ टेबल याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है इफ एल्स और दूसरा होता है स्विच केस। लेकिन पाइथन में सिर्फ इफ एल्स होता है। आप स्विच केस को इफ एल्स के थ्रू या डिक्शनरी के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्विच केस बिल्ट इन नहीं होता है, मतलब पहले से हमें अवेलेबल नहीं होता है यूज करने के लिए। तो आइए देखते हैं इफ एल्स कैसे करते हैं हम पाइथन में। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया a, मान लीजिए उसकी वैल्यू हम 5 लेते हैं, तो हम अगर प्रिंट करना चाहेंगे इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हमने अभी ये कंपैरिजन ऑपरेटर सीखा ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो उसको हम यूज कर रहे हैं। और उसके बाद एक कॉलन देते हैं, कॉलन मतलब जो डबल डॉट का सिंबल होता है। उसके नीचे ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड बाय डिफॉल्ट मेरे लिए इंडेंटेशन क्रिएट कर देता है। इंडेंटेशन मतलब जो ये एक्स्ट्रा स्पेस होती है इसके पहले। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट, उसके पहले देखिए ये जो स्पेस है ये बहुत ही जरूरी है। पाइथन में हम ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, बाकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस यूज करते या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है। पाइथन में हम ऐसे कॉलन देते हैं यहां पर और उसका स्पेस देते हैं। ये स्पेस से ही पाइथन समझता है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ का पार्ट है। तो प्रिंट a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसको हम रन करते हैं। ये देखिए ये आउटपुट आया हमें a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्योंकि ये ट्रू है। वही अगर ये हम इसको कर देते 4, तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि ये ट्रू नहीं है। हमने फॉल्स के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखा। इफ में क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो रन होगा। लेकिन अगर वो फॉल्स हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो एल्स स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, कॉलम देके यहां पर लिखेंगे प्रिंट a इज लेस देन 5। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए पहले फॉल्स हुआ था तो कुछ नहीं आया था, हमें समझ में नहीं आता राइट कि क्या हुआ। तो हमने अभी एल्स कंडीशन लिख दिया है, तो हमें आउटपुट आएगा a इज लेस देन 5। हम इसके बाद कुछ भी कर सकते हैं, यहां पर प्रिंट a ये देखिए A4। हम वैसे ही यहां पर भी ये प्रिंट लिख देते हैं और इस बार a की वैल्यू डालते हैं 7। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए A7 प्रिंट हुआ। ये मैं इसलिए किया क्योंकि ये इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, जो स्पेस है उसकी वैल्यू दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर ये स्पेस नहीं होता तो फिर ये एक अगला स्टेटमेंट माना जाता है। ये इफ का पार्ट नहीं होता, ये इफ ब्लॉक का पार्ट नहीं होता, ये एल्स ब्लॉक का पार्ट नहीं होता। जैसे मैं यहां पर ये करता हूं प्रिंट
वैल्यू ऑफ ए इज, तो अगर मैं इसको स्पेस के साथ रखता तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। देखिए ये सिर्फ 7 प्रिंट हुआ जो कि इसका वैल्यू है यहाँ पर। वही अगर मैं इसको स्पेस हटा देता हूं और रन करता हूं तो ये देखिए 7 प्रिंट हुआ पहले की तरह, उसके बाद वैल्यू ऑफ ए इज 7, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया क्योंकि अभी ये एल्स का पार्ट नहीं रहा। एल्स का अगर आपको पार्ट बनाना है तो आप इसको ऐसे स्पेस देंगे इसके पहले। ये स्पेस यानी कि जो इंडेंटेशन होता है उससे ही पाइथन समझता है कि ये इफ का पार्ट है यहाँ पर या फिर ये एल्स का पार्ट है, ये सब चीजें। आइए हम एक बार ये स्पेस यहां से हटा के देखते हैं, ये दोनों। राइट, हम जो पहले सिंपल वाला लिखे थे सबसे पहला वैसा ही करते हैं, a इक्वल टू 7 ही रहने देते हैं। अब ये रन करते हैं तो इसमें हमें एरर आएगा। तो देखते हैं, देखिए ये क्या एरर आया, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। क्यों? क्योंकि एक इफ है, इफ के बाद एटलीस्ट एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो इफ का पार्ट होगा। राइट, ये ट्रू है तो उसके बाद क्या करना है वो स्टेटमेंट होना चाहिए, इसीलिए ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। अब अगर हम एल्स में मान लीजिए हमें कुछ नहीं करना है तो हम अगर या तो एल्स लिखते ही नहीं, वो एक तरीका है, या फिर एक कीवर्ड है पास करके। पता नहीं ये क्यों यूज करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपके पास एक सिनेरियो है जब इफ में या एल्स में जब उस ब्लॉक में आए तो कुछ नहीं करना है, उसके आगे बढ़ जाना है। तो फिर इसको रन करते हैं तो वो काम करेगा। ओके, ये इफ में तो चला गया। अगर मैं यहां पर 3 डालता, ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ और ये एरर भी नहीं दिया। वही अगर ये पास नहीं होता तो फिर क्या होता, ये देखिए हमें एक एरर आना चाहिए, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, लाइन नंबर 11। यानी कि ये स्टेटमेंट को सोचता है एल्स का पार्ट है तो इसलिए वो एरर आया। ये पास आप इफ में भी लिख सकते थे तो भी ये सही होता, a इक्वल टू 8। देखिए कोई एरर नहीं। ये तो हमने देखा सिंपल इफ एल्स, लेकिन कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि मल्टीपल इफ एल्स हो, यानी कि इफ हो उसके बाद एल्स इफ हो उसके बाद फिर एल्स इफ हो। तो वो एक लैडर, जो इफ एल्स लैडर बनाते हैं, वो लैडर बनाने की। तो पाइथन में इसका तरीका है, हम यहां पर एल्स की जगह पर एलिफ यूज करेंगे। जैसे यहां पर हमने चेक किया ग्रेटर देन, और यहां पर हम जो एल्सिफ है उसको हम एलिफ बोलते हैं पाइथन में। तो ये एलिफ में कंडीशन आएगा a इक्वल टू 5। ये देखिए मैंने इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया यहां पर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो ये सिर्फ ऐसे भी रुक सकता है ये दो कंडीशन पे, एल्स हमें अंत में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम एल्स लिखेंगे। ये मैं रन करके दिखाता हूं कि अगर 3 रहा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारा अगर एल्स रहता जो कंप्लीट करता हमारे इफ एल्स लैडर को, प्रिंट a is less than 5, और मैं यहां से ये वाला प्रिंट हटा करके ये वाला भी हटा के सबसे पहले कर देता हूं, ये इंडेंटेशन यहां पर नहीं रहेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले a ग्रेटर देन 5 चेक किया। अगर वो फॉल्स रहा तो अगला कंडीशन हम चेक कर रहे हैं a क्या 5 के इक्वल टू है। अगर वो भी फॉल्स है तो इसका मतलब a 5 से लेस है। राइट, ये तीन ही कंडीशन बनते हैं। तो वैल्यू ऑफ a इज 3, a इज लेस देन 5। अगर हम ये यहां पर 5 करते, हम तीनों कंडीशन चेक कर लेंगे। वैल्यू ऑफ a इज 5, a इज इक्वल टू 5, और वही अगर यहां पर 7 करते
तो भी वैल्यू ऑफ a is 7, a is greater than 5। तो आप ये देखेंगे हमारे एग्जाम्पल में हम एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में या एलिफ ब्लॉक में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको शॉर्ट हैंड कहते हैं इफ एल्स का, या पहले हम सिर्फ इफ का देखते हैं। इफ a is greater than equal to 5, print a is greater than 5, greater than or equal to 5। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, कंट्रोल के कंट्रोल सी करके मैं कमेंट करता हूं विजुअल स्टूडियो कोड में। ये एक शॉर्टकट है विजुअल स्टूडियो का। ये भी सेम चीज कर रहा है, ये जो पहला हमारा इफ कंडीशन ऐसे हमने लिखा था, हमने सेम लाइन में लिख सकते हैं। तो ये पाइथन में काम करता है। इसको रन करते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ a is 7, a is greater than or equal to 5। अब अगला कंडीशन क्या हो सकता है, अगर a 5 से छोटा रहा तो जो शॉर्ट हैंड होता है इसका थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता है। इस केस में क्या होता है, प्रिंट a is greater than equal to 5 if a is greater than equal to 5 जो कंडीशन है वो आएगा। उसके बाद else जो हमारा प्रिंट है a is less than 5। तो ये देखिए शॉर्टकट क्या है, प्रिंट यानी कि जो भी स्टेटमेंट है, अगर जो इफ ट्रू होने पर जो स्टेटमेंट था, जो हमें ब्लॉक इफ का ब्लॉक बोलते हैं, इसके इसमें ब्लॉक नहीं है, एक सिंगल स्टेटमेंट है। इफ a is greater than equal to 5 do this, else do this। तो ये याद रखने की जरूरत है कि हम लिखते हैं पहले do something if a is greater than equal to 5, else do something else। यहां पर कुछ एक आप अरिथमेटिक ऑपरेटर लिख सकते थे कि a को ऐसा करो वैसे करो, कुछ भी लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट वहां पर। मैंने प्रिंट लिखा क्योंकि हमें तुरंत आउटपुट आ जाएगा इससे। इसको रन किया मैंने, तो देखिए a is greater than equal to 5। वही अगर हमारा a अगर 4 होता तो फिर a is less than 5 हमें आउटपुट आता, जो कि else स्टेटमेंट प्रिंट होता। तो ये था हमारा सिंपल इफ एल्स का शॉर्ट हैंड। हमारे पास अगर हम देखेंगे, जो पहले हमने एल्स इफ भी लिखा था, राइट, जिसको हम एलिफ बोलते हैं पाइथन में, तो अगर वो लिखना रहा तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूं, यहां पर लिखता हूं ग्रेटर देन और इसको लिखता हूं सिर्फ लेस देन, हम समझ जाएंगे कि ये होना है। तो इसको हम अपडेट करते हैं ऐसे। हमारा ऊपर में स्टेटमेंट क्या था, इफ a is greater than 5, ये हमने चेक किया तो प्रिंट ग्रेटर देन, अगर 5 से बड़ा नहीं है तो क्या 5 के बराबर है, तो else इसको हम इक्वल टू प्रिंट करेंगे यहां पर, और ये सेम है, इफ a is equal to 5 else print less than। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमारा कंडीशन था इफ a is greater than 5, तो ये इफ a is greater than 5 do this else, उसके हमारे else में आप देखिएगा ये पूरा else है, राइट। हमारे else में फिर से एक if कंडीशन है, if a is equal to 5 print equal to else print less than। तो इसको हम रन करते हैं पहले 4 के लिए, तो ये देखिए लेस देन सिंबल प्रिंट हुआ, इसका मतलब a is less than 5। वही अगर इसको हम 5 के बराबर कर देते तो इक्वल टू सिंबल प्रिंट होना चाहिए, इक्वल टू सिंबल प्रिंट हुआ। वही अगर 5 से बड़ा कर देते तो फिर हमें ग्रेटर देन का सिंबल प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए ये सिंबल प्रिंट हो गया। इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। तो हमने शॉर्ट हैंड में देखा इफ कैसे लिखते हैं, इफ एल्स कैसे लिखते हैं, या फिर इफ एल्स के जो लैडर रहे वो कैसे लिखते हैं। आप ऐसे मल्टीपल कंडीशंस लिखते जा सकते हैं आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जब हम इस तरह से इफ एल्स लिखते हैं
तो इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। टर्नरी मतलब 3, राइट। तो जो हमारा इसके पहले था इफ एल्स वाला सिंपल, उसमें केस में। तो आज हमने सीखा कि पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, इक्वल टू कैसे चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू कैसे चेक करते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कैसे चेक करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मैं जानबूझ के इस स्क्रीन पे फोकस रखा हूं अंत में भी, क्योंकि ये ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये दोनों ट्रूथ टेबल प्लीज याद कर लीजिए, ये दोनों और ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है तो। इनफैक्ट आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो ये ट्रूथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं। पाइथन में सिर्फ एक ही कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स। इफ एल्स का आप लैडर बना सकते हैं। उस केस में जो इफ एल्स इफ हो जाता है वो एल्स इफ को बोलते हैं एलिफ, ELIF। वो सब हमने एग्जाम्पल के साथ देखा, हमने उसका शॉर्ट हैंड भी देखा, और हमने ये भी देखा कि अगर हमें कुछ नहीं करना है एक इफ या एल्स ब्लॉक में तो पास स्टेटमेंट कैसे यूज करते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइथन में इंडेंटेशन देना। इंडेंटेशन देना मतलब ये जो स्पेस हम देते हैं पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्पेस नहीं देंगे तो हमने देखा था कि इसमें हमें एरर आता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।